Yes, dear students, welcome to the lecture. Today we are going to talk about the trigonometric identities. Trigonometric identities की हम बात करें तो सबसे पहला trigonometric ratios हमको क्लियर है, sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. sin थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिमिलरली sin थीटा जिसका रेसिप्रोकल जो है cosec थीटा है, तो cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर है, cos थीटा का रेसिप्रोकल जो है sec थीटा है, दैट इज h अपॉन b एंड cot थीटा b अपॉन p. अब इसमें थीटा जो है वो एक किसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम ले लें, उसमें if theta is representing like this, हमने इसको ट्रायंगल ABC का नाम दे दिया, तो ये वाली साइड जो है आपके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ये बेस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपके हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है. अब इसमें हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप एंगल लेते हैं 90 डिग्री के सामने या तो ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट एंगल, तो ये ध्यान में रखना कि विच एंगल वी हैव टेकन उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जिस पर एंगल बन रहा है दैट विल बी द बेस. इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर अज्यूम करना पड़ेगा और उसको बेस हाइपोटेन्यूज विल बी द रिमेन द सेम. अब यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी आती है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1. सेकंड आती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है. इसको यदि आपने लर्न कर लिया, कंसेप्चुअली समझ लिया, तो देन यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री. ये इसका. अब इसको हमको कैसे, हाउ वी विल गेट इट, दैट वी विल सी. नाउ सी हियर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, ये हमें पता है यूजिंग पाइथागोरस. अब ये परपेंडिकुलर देंगे इस पर्टिकुलर एंगल के लिए तो आपका हो गया AB स्क्वायर और बेस इसके लिए है BC स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर. या इस पाइथागोरस को अप्लाई कर दें इस ट्रायंगल पे तो यू विल गेट इट. अब इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, AC स्क्वायर को लेते हैं और पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं. तो वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वेशन 1 divided by AC square. So when dividing AB square upon AC square plus BC square upon AC square and AC square upon AC square, तो AC square to AC square that is 1 and BC upon AC क्या होगा, AB upon AC क्या होगा. तो हम यहाँ देखें कि AB जो है आपके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेन्यूज आपके AC से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो यहाँ पर देखें AB upon AC which will be given by sin theta. Now since it is square, AB upon AC whole square, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं प्लस BC upon AC whole square. तो ये sin को रिप्रेजेंट कर रहा है तो we can write sin square theta प्लस. अब यहाँ देखें हम कि BC upon AC, तो BC बेस है, BC upon AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B upon H means B upon H आपके cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो we can take this cos square theta which is equal to 1. So finally we have got this first identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So simply we can determine first identity, how we are getting it, that is clear to you now. अब हम यहाँ देखें सेकेंड आइडेंटिटी के लिए क्या कर सकते हैं. तो हमने अभी AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय BC स्क्वायर. So we will be taking
equation 1 again divided by BC square. So it is AB square upon BC square plus BC square upon BC square, which is equal to AC square upon BC square. Now AB upon BC, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करा मैं AB upon BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो AB upon BC which is tan theta को रिप्रेजेंट कर रहा है, which is perpendicular upon base, तो it is tan square theta और BC square that is 1 और AC upon BC को देखें, तो AC upon BC देखें हम, AC upon BC means hypotenuse upon perpendicular, ये cosec को sec को रिप्रेजेंट करता है, base hypotenuse upon base, ये sec theta को रिप्रेजेंट करता है, AC hypotenuse and base BC, तो ये हो गया आपका AC upon BC, ये sec square theta होगा क्योंकि ये AB upon BC का होल स्क्वायर, यहाँ AB upon BC that is tan theta, so AB square upon BC square tan square theta होगा, so second identity हमको यहाँ मिल जाता है, this is 1 plus tan square theta properly arranged in this way. Now अब हमको यदि थर्ड आइडेंटिटी की बात करना है, that is 1 plus cot square theta which is equal to cosec square theta, तो again we can have this equation 1, इस इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, BC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, हम AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 is divided by AB square, so AB square upon AB square plus BC square upon AB square, AC square upon AB square. Now AB square upon AB square that is 1, BC upon AB. Now BC upon AB, so BC upon AB means base upon perpendicular that is cot theta. ये cot theta को represent करता है, तो we can replace it by cot square theta. क्यों? BC upon AB का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर, so it will be square. अब यहाँ पर देखें हम AC, आपके हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके AB, AC upon AB, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये cosec थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि sin थीटा का तो ये होगा आपका cosec स्क्वायर थीटा. So finally we have got this third identity, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So this way we can determine the identity, and if we know these three identities, ये तीनों identity हमको पता है, then you can do most of the trigonometric questions which is based on this. Just you have to apply, you have to see how we can apply, means it will require some practice also. So be with us, practice more questions. If you have any doubts, you can put it into the comment box so that questions we will solve, and subscribe our channel also.